वो लोग जिनके बारे में तहरीक इंसाफ के अपने लोग सरगोशियों में आपको या हमें बताया करते थे कि ये वो लोग हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं, उन सबको भी सजाएं हो गई। जमात के अंदर बड़ा टॉक्सिक किस्म का माहौल आपको नजर आया। सोशल मीडिया के ऊपर भी गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं। यहाँ पे जिनको रिहाई मिली है, जिनको बरियत मिली है, वो मशकूक हो गए। दो नैरेटिव हैं काजमी साहब। एक तरफ तो ये नैरेटिव है जो तहरीक इंसाफ का जो टाइटैनिक है वो डूब चुका है। दिल को बहलाने के लिए ख्याल तो अच्छा है गालिब। दूसरा नैरेटिव ये है कि कहानी यूं नहीं बनती कि जैसे तुम बनाते हो। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत में मुझे कमी होती हुई नजर नहीं आती। इर्रेलीवेंट रहेगी पीटीआई अब, या एकदम ट्विस्ट आ सकता है स्टोरी में, कुछ कार्ड्स बचे हैं। सियासत के अंदर जब तक आपका वोट बैंक है, आवाम के दिलों में आप राज कर रहे हैं, तब तक आप इररेलेवेंट नहीं हो सकते। हाँ, इररेलेवेंट इमरान खान तब जरूर हो जाएगा जब आके उनकी गवर्नेंस के मसाइल हैं। क्या बचा है, कौन सी स्ट्रेटजी बाकी है? अब तो सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि बानी पीटीआई के पास जब ऑप्शन था कि आप 9 मई पे थोड़ा पीछे कदम लें और मान जाएं कि भाई उन सारे लोगों से डिसोसिएट हों, पार्टी भी बच जानी थी, हालात भी नॉर्मलाइज हो जाने थे। अभी क्या आपको नजर आ रहा है मजीद, और क्या बचा है जिस पर डिस्कशन होना बाकी है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इमरान खान साहब तो जेल से भी अपनी पार्टी को यही कहते रहे कि आप में से कोई भी नहीं बचेगा। और खान साहब तो खुद जेल में है। अब बहुत सारी उनकी जो दीगर क्यादत है उनको भी सजाएं होगी। लेकिन फाज साहब, आप सियासत पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। आप पंजाब असेंबली को भी कवर करते हैं, आप सेनेट में भी मौजूद होते हैं, आपने पाकिस्तान के दीगर सूबों की सियासत को भी बड़े क्लोजली कवर किया है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कभी हमने ये देखा हो कि सेनेट का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कौमी असेंबली का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और मुल्क के सबसे बड़े सूबे का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तीनों को जो है सजाएं सुना दी गई हो क्रिमिनल केस के अंदर। तो इस वक्त एक यूनिक सूरत हाल के हम अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे तहरीके इंसाफ को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, जो जिस जानिब आपने इशारा किया वहां से तो पॉलिटिकल कोई स्पेस तहरीके इंसाफ को नहीं मिल रही, और ना ही मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। और ये जो हालिया सजाएं हैं, ये बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब को बावर कराने के लिए एक और, जिसे आप कह सकते हैं, स्टेप है कि आपके लिए पॉलिटिकल स्पेस तभी बनेगी जब आप कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अब इसकी दो निकल सकते हैं इसके नतीजे। एक ये कि तहरीके इंसाफ सोचेगी कि यार हमारे लिए पॉलिटिकल स्पेस बहुत कम हो गई है, लिहाजा हमें कुछ चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। दूसरा इसका नतीजा ये निकल सकता है कि भाई हमें तो सिस्टम कबूल ही नहीं कर रहा, हमारे उन लोगों को भी सजाएं हो रही हैं जिनका इस चीज से ताल्लुक ही नहीं था, लिहाजा अब हम सिस्टम से बाहर रह के एहतजाज करके सियासत करेंगे। तो ये दो नतीजे इसके निकल सकते हैं। मुझे ये लगता है कि फिलहाल सिस्टम का, निजाम का, हुकूमत का, इमरान खान साहब के साथ वो जिसे पैचअप कहते हैं, कोई थोड़ा बहुत कोई हालात बेहतर होना, वो मुझे होते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे। अच्छा काजमी साहब, वो लोग जिनके बारे में तहरीक इंसाफ के अपने लोग सरगोशियों में आपको या हमें बताया करते थे कि ये वो लोग हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दो कश्तियों के मुसाफिर हैं, उनमें बहुत सारे नाम थे, उन सबको भी सजाएं हो गई। तो वो नैरेटिव कहाँ अब है कि जिसमें कहा जाता था कि ये दोनों तरफ हैं? मसलन आप देखें, उमर अयूब एक बड़ा मोतबर नाम है पाकिस्तान का, पार्लिमानी सियासत में भी बहुत बड़े घराने से भी हैं। उन पर ये इस तरह का टैग लगाया जाता था कि यार ये तो हमारे हैं, ये तो उनके हैं, इस तरह की बात, उन्हें भी सजा हो गई, ऑपोजिशन लीडर हैं। उसके बाद साहबजादा हामिद रजा को बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर से लेबल करते थे कि नहीं नहीं ये तो हर तरफ खेलते हैं, इस तरह की बातें। बड़े मोतबर हैं सर हमारे लिए साहबजादा साहब भी। मैं फकत नाम और भी बहुत सारे लिए जा सकते हैं, आपके सामने भी बहुत सारे नाम हैं। तो वो नैरेटिव अब किधर है जहां कहा जाता था कि ये तो दोनों तरफ खेलने वाले लोग हैं, उन्हें भी सजा सर हो रही है साथ? देखिए, एक तो जमात के अंदर बड़ा टॉक्सिक किस्म का माहौल आपको नजर आया। सोशल मीडिया के ऊपर भी गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे जितनी भी मोज़े शख्सियात के आपने नाम लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप इनको देखें, इन सब के ऊपर दर्जनों FIRs हैं। इन कितना कितना महीने ये लोग छुपे रहे, कितना कितना अरसा ये लोग अपनी फैमिली से दूर रहे, और अभी भी आए रोज अदालतों में पेश होते हैं। तो ये कहना कि जनाब ये उसके साथ मिला हुआ है या उसके साथ मिला हुआ है, टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी भी इस बयानिए को बाय नहीं किया। हाँ, कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं अली अमीन साहब के या पॉलिटिकल कमेटी के जिनके ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन ब्लैंकेट ये फतवा जारी कर देना कि ये इमरान खान के गद्दार हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मुबालगा होता है। अब इस सारे अमल के अंदर आप देखें कि जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, उमर अयूब साहब, उन्होंने 1,92,000 वोट लिया था। साहिबजादा हामिद रजा ने 1,30,000 के करीब वोट लिया। क्या पूरे फैसलाबाद में ये जो 1.5 लाख के करीब बंदा जिसने साहिबजादा हामिद रजा को वोट दिया, उनमें से किसी ने नहीं देखा कि ये खुदा ना खास्ता इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस है, मुल्क दुश्मन है, उधर इदारों पे हमले कर रहे हैं?
किसी को ये चीज नजर नहीं आई, तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये बहुत सारे पॉलिटिकल जो केसेस हैं। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज और बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज साबित हुई है, अब जिसको सजा मिलती है दुनिया के किसी भी मौजूद माशरे के अंदर, अदालत से सजा मिलती है, अवाम की नजर में उसकी कदर मंजिलत में कमी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जिनको रिहाई मिली है, जिनको बरियत मिली है, वो मशकूक हो गए। ये अच्छा, आपके ठीक। इस वक्त अदालती निज़ाम और हम्म। ओवरऑल निज़ाम की हालत है। और ठीक। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि कोई भी मोतबर शख्सियत रियासत की, चाहे वो वजीर आजम हो, कोई वजीर आला साहिबा हो, या कोई भी हो, वो जी। बात करता है तो लोग उसके ऊपर कितना एतबार करते हैं। ठीक। अदालत सजा देती है तो बंदा मोतबर हो जाता है, अदालत बरी करती है तो बंदा मशकूक हो जाता है। हम्म। हम इस नहज पे चीजों को लेके आ गए, तो मेरे ख्याल में हम सबको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अच्छा, अब दो नैरेटिव हैं काजमी साहब, आप गाइड कीजिए कि कौन सा नैरेटिव जो है वो ऊपर चला जाएगा और उसकी जीत होगी। एक तरफ तो ये नैरेटिव है कि बानी पीटीआई की जो जो तहरीक इंसाफ का जो टाइटैनिक है वो डूब चुका है और तहरीक इंसाफ खत्म शुद्ध है। एक तो ये नैरेटिव है। दूसरा नैरेटिव ये है कि कहानी यूं नहीं बनती कि जैसे तुम बनाते हो। फिर क्या जीतेगा इसमें से, क्या बेहतरी है? दे- देखें, खत्म शुद्ध और चैन, ये बहुत सारे लोग खत्म शुद्ध करके चैन भी लिखते रहे। लेकिन फिर आपने देखा कि जब मियां साहब ने अपना वोट को इज्जत दो का बयानिया रावी में बहाया, उसके बाद रावी ने तो चैन लिखा, लेकिन अवाम के अंदर आपको चैन नजर नहीं आया। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अभी इस वक्त अवाम के लिए कुछ भी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, कोई भी बयानिए की शिफ्ट नहीं आई। ऑल्दो कि कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, डोनाल्ड ट्रंप साहब से फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पाकिस्तान अमेरिका के करीब आया, लेकिन इन सारे चीजों में हुकूमत का किरदार आपको मिनिमम नजर आ रहा है। जो सियासी कुशन देना है नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, वो आपको बयानिया नजर नहीं आ रहा। अब NA 129 जो है, 129 मियां अजहर साहब का, उनकी जी। वफात के बाद वहां पे इलेक्शन होने, वो नून लीग के लिए चैलेंज बना हुआ है। आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने माजरत कर ली है, इसलिए कि उनको पता है कि उस हल्के में क्या होगा। फिर वो 45-47 की बहस होगी। तो मेरे ख्याल में जो सियासी बयानिया है वो हुकूमत बनाने में नाकाम रही है। और जब तक ये लोग हैं तो इमरान खान साहब की मकबूलियत में मुझे कमी होती हुई नजर नहीं आ रही। आखिरी बात काजमी साहब, जब भी आप फैसला साजों से मिलें या जहां भी आप जाते हैं, आप बतौर जर्नलिस्ट जहां भी अपीयर होते हैं, तो अब बानी पीटीआई की कोई बात पूछें तो करें तो वो पूछते हैं कि कौन बानी पीटीआई, और वो कहते हैं कौन सी रेलिवेंसी है उनकी, कौन से सियासी कार्ड्स हैं उनके पास, कौन सी ऐसी बात है। वो कहते हैं हम तो अब भेजते नहीं बंदे वहाँ डिस्कशन के लिए, मुज़ाकरात के लिए। इस तरह की बातें वफाकी दारुल हुकूमत में बड़ी आम हो रही हैं, हर ढाबे पे अब चल रही हैं। जो भी अहम तरीन लोग हैं उन्हें पता है कि ये क्या बातें हैं। मैं जानना भी ये चाह रहा हूँ देखिए, कि ये इर्रेलीवेंट रहेगी पीटीआई अब, या एकदम ट्विस्ट आ सकता है स्टोरी में, कोई कुछ कार्ड्स बचे हैं जिनको देखकर कोई चीज़ें बदल सकती हैं आने वाले दिनों में? अच्छा देखिए, वो किसी भी मौजूद शख्सियत की ये राय हो सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पीटीआई को टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। और हम्म। एक एक हल्के में मैंने उसी वक्त एक प्रोग्राम था, ये इलेक्शन से पहले की बात है, और एक शख्सियत थी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी इनको टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी एक एक हल्के में 14-14, 15-15 बंदों की लड़ाइयां होंगी, और आप ठीक। देखेंगे। और फिर वही हमने देखा, लोगों ने कहा कि 10-12 सीटें नहीं मिलेंगी, बगैर सिंबल के वो इलेक्शन जीत गए। अब ये दिल को बहलाने के लिए ख्याल तो अच्छा है गालिब, लेकिन फाज साहब आप बड़ा नजर रखते हैं मीडिया पे भी और सियासत पे भी। सर। आज रात को अपने प्रोग्राम के साथ आप 7 बजे से 11 बजे तक दीगर जो प्रोग्राम्स हैं बाद में उनको भी देखिएगा। उनमें से एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें इमरान खान साहब या उनकी जमात डिस्कस ना हो रही हो। जो इररेलेवेंट होते हैं वो मियाँ साहब की तरह मरी में बैठ के मुलाकातें करते हैं, वो वहां पे बैठते हैं और उनकी बेटी तस्वीर शेयर करके विक्ट्री पाथ पे उनको चलाती हैं। वो इररेलेवेंट जब बंदा होता है तो वैसे होता है। सियासत के अंदर जब तक आपका वोट बैंक है, आवाम के दिलों में आप राज कर रहे हैं, तब तक आप इररेलेवेंट नहीं हो सकते। हाँ, इररेलेवेंट इमरान खान तब जरूर हो जाएगा जब आके उनकी गवर्नेंस के मसाइल हैं, पहले भी थे, अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हैं। अब आप उनका मेरिट ही देख लें। सानिया निश्तर को हटा के उन्होंने जिसको टेक्नोक्रेट पे वो लोग लेके आए हैं, जिनके हवाले से कहा गया कि जी उनको पहले काबीना से निकाला गया, तो उनको अगर वो जब भी रेलिवेंट होंगे अपनी हरकतों की वजह से होंगे।